समुंदर के बीचों बीच एक तेल टैंकर में अचानक आग की लपटें उठती हैं। चीख पुकार मच जाती है और कुछ ही पलों में 3 भारतीय नाविकों की सांसें थम जाती हैं। हमला करने वाला कोई आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। और हैरानी की बात यह है कि इस घटना के सिर्फ 7 दिन बाद उसी देश के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री हंसते मुस्कुराते हुए गले मिलते नजर आए हैं। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोग गुस्से में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू होती है ओमान की खाड़ी से। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक तेल टैंकर एमटी सेटोवेलो पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई, जबकि बाकी 21 को ओमान की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी सेना यानी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पर लगाई गई नाकाबंदी को लागू करते हुए यह कार्रवाई की गई, क्योंकि उनके मुताबिक यह तेल टैंकर ईरान से तेल लेकर जा रहा था। चेतावनियों के बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद अमेरिकी बलों ने उसे निशाना बनाया और जहाज में आग लग गई। यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं थी। उसी हफ्ते के भीतर अमेरिका भारतीय नाविकों वाले 3 अलग अलग जहाज़ों पर कार्रवाई कर चुका था। इन हमलों से भारत में नाराजगी फैल गई और सरकार ने अमेरिका के सामने औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फ़ोन करके इन हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई और भारत ने 2 बार अमेरिकी राजदूत को तलब भी किया। ठीक इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा तय था। उन्होंने पहले स्लोवाकिया का दौरा किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा थी। इसके बाद वे फ्रांस के एवियन शहर पहुंचे, जहां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था। वहीं उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई और यह दोनों नेताओं की लगभग 16 महीने में पहली आमने सामने मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान कई वीडियो सामने आए जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में ट्रंप सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मोदी की कलाई पकड़ते दिखे हैं। दूसरे में उन्होंने मोदी की बाजू थपथपाई और दोनों नेता मुस्कुराते हाथ मिलाते नजर आए हैं। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तीखी टिप्पणी की कि भारतीय नाविकों की मौत के कुछ ही दिन बाद उसी देश के राष्ट्रपति के साथ इतनी गर्मजोशी दिखाना ठीक नहीं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि बेशर्मी की भी एक हद होती है। भारतीयों की मौत पर कातिल के साथ हाथ मिलाकर ठहाका लगाया जा रहा है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री की बाजू थपथपाई, मानो शाबाशी दे रहे हों कि भारत पर इतना टैरिफ लादने, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाने, वैश्विक मंचों पर लगातार भारत की किरकिरी करने और भारत और भारतीयों को अपमानित करने, भारत को हेल होल कहने, पाकिस्तान को गले लगाकर भारत को चिढ़ाने, 3 नाविकों की हत्या के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, भारत का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की, भारतीयों के असंतोष व आलोचना पर ध्यान नहीं दिया, भारत एवं भारतवासियों के मान सम्मान और हितों की चिंता नहीं की और ना ही कभी किसी रूप में अमेरिका का विरोध जताया। शाबाशी पाकर प्रधानमंत्री धन्य जरूर हुए होंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि गजब की बेशर्मी है भाई। अमेरिकी सेना ने हमारे 3 जहाज़ों पर मिसाइल से हमला किया, 3 भारतीयों की हत्या कर दी, लेकिन लाल आंखें दिखाना तो दूर, मोदी ट्रंप के साथ ही खीखी कर रहे हैं। ट्रंप मोदी को बच्चों की तरह थपकी दे रहा है। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 सम्मेलन के एक सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बगल में बैठे बैठे यह बात उठाई कि हाल की स्थिरता की वजह से भारतीय नागरिकों की जान चली गई और समुद्र के रास्ते सुरक्षित रहें, यह सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी हमले का नाम नहीं लिया और यह बयान भारत सरकार के आधिकारिक बयान में भी शामिल नहीं था। तो अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कूटनीति की मजबूरी है, जहां बड़े मंच पर रिश्ते बनाए रखना जरूरी होता है, या फिर यह असल में भारतीय नाविकों की जान की कीमत पर दिखाई गई गर्मजोशी है? यह बहस आगे भी चलती रहेगी
और दोनों तरफ की दलीलें अपनी जगह वजनदार हैं। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।